नमस्कार। ईआरपी के डैशबोर्ड में बचत पर क्लिक कर हम बचत से संबंधित परिचालन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन आइकन पर क्लिक करेंगे। जो पृष्ठ खुलेगा उसमें प्रवेश संख्या दर्ज करें या खोज आइकन से सदस्य को चुनें। सदस्य से संबंधित सभी विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। खाता विवरण वाले हिस्से में हमें विवरण दर्ज करने हैं। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड अनिवार्य रूप से भरना है। लॉगिन तिथि ही जमा की तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार उत्पाद चुनें। समिति की खाता संख्या यदि कोई है तो दर्ज करें। लेजर फोलियो संख्या डालें। परिचालन के प्रकार का चयन करें। चेकबुक में नहीं का विकल्प चुनना है क्योंकि फिलहाल सीबीएस से इंटीग्रेट होने तक पैक्स में चेक की सुविधा नहीं है। आगामी बटन पर क्लिक करें। यदि परिचालन के प्रकार में संयुक्त परिचालन चुना गया है तो संयुक्त खाता धारक का विवरण हमें जोड़ना होगा। हमने यहाँ एकल परिचालन चुना है, इसलिए हम आगामी बटन पर क्लिक करेंगे। नामिती के लिए पृष्ठ खुलेगा। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा और आगामी बटन पर क्लिक करना होगा। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य नहीं है तो उसका विवरण हमें जोड़ना होगा। इसमें नामिती का फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। अब आगामी पर क्लिक करें। यदि नामिती नाबालिग है तो अभिभावक का विवरण भरना जरूरी होगा। पहले की ही तरह यदि अभिभावक पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसके विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। नामिती का सदस्य से संबंध भी चुनना होगा। यदि अभिभावक सदस्य नहीं है तो उसका विवरण दर्ज करना होगा। उसका फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध भी चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। अब हम जमा आइकन पर क्लिक कर जमा यानी डिपॉजिट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रवेश संख्या दर्ज करें या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजें। सदस्य विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। संबंधित उत्पाद चुनें। संबंधित खाता संख्या चुनें। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर हो तो उसकी संख्या भरें। राशि दर्ज करें। सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें। फिर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देता है। प्रिंट के विकल्प का इस्तेमाल कर वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है। सदस्य के खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। पैसा निकालने के लिए आहरण आइकन पर क्लिक करें। प्रवेश संख्या दर्ज करें या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजें। सदस्य विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि होगी और वास्तविक लेन देन तिथि भी होगी। संबंधित उत्पाद को चुनें। संबंधित खाता संख्या चुनें। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर है तो उसकी संख्या भरें। राशि दर्ज करें। सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें। फिर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देता है। प्रिंट विकल्प से वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार सदस्य के खाते से पैसा आहरित किया जाता है। अब ब्याज की पोस्टिंग करने से पहले हमें ब्याज दर को कॉन्फ़िगर करना होगा।
इसके लिए स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक कर मेनू से बचत जमा का चयन करें और उत्पाद निर्धारण पर क्लिक करें। एक पृष्ठ खुलेगा जिसमें उत्पाद के विकल्प से संबंधित उत्पाद चुनें। ब्याज के विवरण वाले भाग में ब्याज पोस्टिंग आवश्यक है कि चेक बॉक्स को टिक करना ज़रूरी है। ब्याज दर दर्ज करें। पोस्टिंग की आवृत्ति यानी आवधिकता का चयन करें। ब्याज पोस्टिंग की न्यूनतम राशि दर्ज करें। इसी तरह ब्याज की गणना के लिए न्यूनतम शेष राशि भी दर्ज करनी है। ब्याज गणना का प्रकार चुनें जिसमें एक ही विकल्प यानी दैनिक गणना ही उपलब्ध है। पूर्व में ब्याज की अंतिम बार हुई पोस्टिंग की तारीख चुनें। खाता धारक को लेन देन का अलर्ट भेजने से संबंधित चेक बॉक्स को टिक कर दें। इसी पृष्ठ पर डॉर्मेंट यानी सुप्त और इनएक्टिव यानी निष्क्रिय खातों का विवरण दर्ज करना होता है, जिसके अंतर्गत सक्रिय से निष्क्रिय होने की अवधि तथा निष्क्रिय रहने की अवधि दिनों में दर्ज करनी है। यहाँ चेक बॉक्स में टिक करके यह निर्दिष्ट करना होता है कि निष्क्रिय खातों की जमा राशि पर ब्याज की गणना की जाए या न की जाए। पृष्ठ को सुरक्षित करने पर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। अब हम ब्याज की पोस्टिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में ब्याज की गणना पर क्लिक करेंगे और नए पृष्ठ पर उत्पाद का चयन करेंगे। शेष विवरण कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्वतः प्रदर्शित होगा। राशि को निकटतम पूर्णांक में ले जाना है तो चेक बॉक्स को टिक करें। फिर गणना करें बटन पर क्लिक करना है। प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें और इस बीच में कोई बटन क्लिक न करें। गणना प्रक्रिया पूर्ण होने पर सफलता का संदेश आएगा। ब्याज पोस्टिंग आइकन पर क्लिक करने पर पॉपअप से ब्याज पोस्ट करें का चयन करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। संबंधित उत्पाद को चुनें। शेष विवरण स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। देखें पर क्लिक करने पर गणना किए गए ब्याज की संपूर्ण सूची आ जाएगी। प्रिंट बटन से सूची को प्रिंट किया जा सकता है। जनरेट नहीं किए गए ब्याज वाले खाते पर क्लिक करने से वैसे खातों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ब्याज की गणना नहीं की गई है। इस सूची में खातों का शेष भी दिखेगा। पोस्ट करें बटन पर क्लिक करें। ब्याज की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ भी प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करें। कोई बटन क्लिक न करें। प्रक्रिया पूर्ण होने पर दैनिक बही यानी डे बुक में खातावार ब्याज की पोस्टिंग प्रदर्शित होगी। बचत खाता बंद करने के लिए समापन आइकन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप से बचत खाता बंद करें को क्लिक करें। प्रवेश संख्या दर्ज करें। सभी विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। जिस खाते को बंद करना है उस उत्पाद को चुनें। खाता संख्या चुनें। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि समिति की कोई मैनुअल वाउचर संख्या है तो उसे दर्ज करें। खाते में जमा राशि और उस पर उपचित ब्याज स्वतः आ जाएगा। सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। पॉपअप में पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। अगले पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा। प्रिंट विकल्प से वाउचर का प्रिंट लिया जा सकता है। विंडो बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार हमने बचत से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं समझ ली हैं। स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने से बचत संबंधी रिपोर्टिंग जनरेट और प्रदर्शित होती है, जिसकी 3 श्रेणियां हैं: अन्य, CAS और MIS। उदाहरण के लिए अन्य रिपोर्ट में खाता विवरण यानी लेखा जोखा पर क्लिक करने से एकल खाते का विवरण जनरेट होगा। इसके लिए सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करनी होगी और विवरण की अवधि की आरंभिक और अंतिम तारीख दर्ज करनी होगी।
देखें पर क्लिक करने पर रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य रिपोर्ट में खाता सारांश के अंतर्गत सभी सदस्यों के खाते का सारांश देखा जा सकता है। यह सारांश किसी खास स्थिति या अवधि के लिए जनरेट किया जा सकता है। देखें पर क्लिक करने से रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।